देख रहे नेशन भारत, मैं हूं राकेश। बिहार में जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे बिहार में सियासत की सरगर्मी भी तेज होती जा रही है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, लगातार दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ये सिचुएशन कुछ ऐसा है कि यहाँ पर मुद्दा ही मुद्दा मिल रहा है, चाहे वो सत्ता पक्ष के लिए हो या फिर विपक्ष के लिए। अगर विपक्षी पार्टियों के लिए बात की जाए तो विपक्षी पार्टियों के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे वो कोरोना हो, बाढ़ की विभीषिका हो या फिर लॉकडाउन के कारण बिहार में बढ़ते बेरोजगारी का मसला हो। हर वो मुद्दा विपक्ष की तरफ से भुनाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है ताकि आने वाले चुनाव को लेकर उसका अधिक से अधिक फायदा उठाया जा सके। और इसी क्रम में लगातार सत्ता पक्ष की अगर बात कर ली जाए तो जेडीयू भी इसमें कोई कसर छोड़ती नजर नहीं आ रही है। लगातार पाला बदलने का जो समय है वो भी आ रहा है। जेडीयू के बड़े नेता और मंत्री रह चुके, नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके श्याम रजक ने जिस तरह से पाला बदला और सबको चौंका डाला, उससे कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में कोई और भी मंत्री या कोई और भी विधायक अपना पाला बदल सकता है। और वैसे भी जेडीयू ने तो अपना कसर पूरा कर लिया, बदला पूरा ले लिया, क्योंकि एक विधायक के बदले जेडीयू ने 6 विधायक आरजेडी से अपने पार्टी में शामिल करवाया। जी हाँ, अब सवाल ये उठ रहा है कि इस वक्त का मुद्दा क्या है। जी हाँ, आज की अगर मैं आपको बात बताऊं तो बिहार में महादलित और दलित को लेकर वोट साधने की जो कोशिश है वो भी तेज हो गई है। जी हाँ, और आज इसी को लेकर जेडीयू ने एक बड़ा दांव खेला है। जेडीयू कोटे के 4 विधायक, 4 मंत्री, माफ कीजिएगा, जेडीयू कोटे के जो 4 मंत्री हैं, नीतीश कैबिनेट के मंत्री, वो जो महादलित है और महादलित के नाम पर जो सियासत की जा रही है वो आज सामने आए। उन्होंने आज प्रेस वार्ता किया और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि नीतीश सरकार पे जो महादलित विरोधी होने का जो आरोप लगाए जा रहे हैं और जो आरोप लगाए गए हैं वो सब के सब बेबुनियाद है। विपक्ष ये सिर्फ साजिश है सरकार को बदनाम करने की, क्योंकि आज बिहार सरकार में जो मंत्री हैं, 4 मंत्री, उन्होंने आज प्रेस वार्ता किया जिनमें अशोक चौधरी ने ये कहा कि बिहार सरकार बिल्कुल महादलित विरोधी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने जीतन राम मांझी का भी नाम रखा, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपना पद त्याग कर उन्होंने महादलित कोटे से आने वाले जीतन राम मांझी को बिहार की मुख्यमंत्री का पद सौंप दिया। और प्रेस वार्ता के दौरान ये चारों मंत्री और क्या क्या बोल रहे हैं, अशोक चौधरी क्या बोल रहे हैं सरकार के बारे में और महादलित वोट बैंक साधने को लेकर, आइए वो बयान भी आपको हम सुनवाते हैं। हो सकते थे कि हम मुखिया बन सकते हैं, जिला परिषद अध्यक्ष बन सकते हैं, उन लोगों को राजनीतिक रूप से सशक्त और नए नेतृत्व को लाने का काम किया। जहां तक कुछ लोग कहते हैं, जो लोग लंबे समय तक इस प्रदेश में इस पार्टी में रहे, उस पार्टी में थे, क्या बोल करके आए, लंबे समय तक इस पार्टी में रहे, चाहे उदय नारायण चौधरी जी हो। उदय नारायण चौधरी जी को 10 वर्ष तक बिहार विधानसभा का, आजाद हिंदुस्तान में ये पहली घटना है कि कोई दलित 2 टर्म बिहार विधानसभा का अध्यक्ष रहा हो, वो भी माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही ये संभव हो पाया। और माननीय नेता ने अपने जाने के बाद किसको चुना इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए, तो वो भी महादलित को। तो ये इस सोच को प्रमाणित करता है कि नेता एक दलित प्रेमी मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने इस प्रदेश के दलितों को सशक्त और मजबूत करने का काम किया है। हम आग्रह करते हैं, परिवहन मंत्री भी हैं, अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के हमारे मंत्री भी हैं, वो भी अपने विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। माननीय प्रेमा जी भी हैं, दलित नेत्री हैं, लंबे समय तक दलितों पर इन्होंने दलितों के लिए काम किया है, प्रतिनिधित्व किया है और आरजेडी से नीतीश कुमार के नेतृत्व को अपना सफल नेतृत्व मानते हुए उनके नेतृत्व में पार्टी ज्वाइन की है। हम आग्रह करें। तो आपने सुना अशोक चौधरी ने क्या कहा। सिर्फ अशोक चौधरी ही नहीं बल्कि उनके साथ 3 और नेता थे जेडीयू के, जिन्होंने महादलित पक्ष को लेकर ये साफ बातें रखी और ये भी कहा कि वर्तमान में जो बिहार की सरकार है वो किसी तरह सरकार महादलित विरोधी नहीं है। और इसका जीता जागता उदाहरण जीतन राम मांझी हैं, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उन्हें मुख्यमंत्री बनाने में सबसे बड़ा हाथ जो था वो सीएम नीतीश कुमार का ही था। चूंकि जीतन राम मांझी अब जेडीयू में शामिल, यानी कि कह सकते हैं एनडीए में शामिल होने वाले और नीतीश कुमार से उनकी नजदीकियां लगातार बढ़ती ही जा रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनाव के पहले जीतन राम मांझी जेडीयू में शामिल हो जाएंगे, एनडीए में शामिल हो जाएंगे। लेकिन सवाल अभी भी यही रहेगा, क्या ये सिर्फ चुनाव के पहले एक दिखावा है
क्या एक ढोंग है या फिर चुनाव के बाद जो तस्वीरें हैं कुछ और देखने को मिलेगी, या फिर विपक्षी पार्टी जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं क्या विपक्ष के आरोप बेबुनियाद है या विपक्ष के आरोपों में किसी तरह की कोई सच्चाई है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और जिस तरह चुनाव नजदीक आएंगे, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, टिकट बंटवारे को लेकर जो खेल चलेगा, जिस तरह पाला बदलने का खेल चलेगा, उससे हम भी अंदाजा लगा सकेंगे और सब जनता को भी ये मालूम चल पाएगा हाँ वाकई में दलित विरोधी कौन है, महादलित विरोधी कौन है और कौन है जो सिर्फ टिकट के बंटवारे को लेकर सिर्फ और सिर्फ अपना सियासत की जो रोटियां है वो सीखना चाहता है। आने वाले दिनों में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, जनता को भी मालूम पड़ेगा, लेकिन अभी कहना मुश्किल है कि किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि वाकई में इस बार जनता भी बेहद गुस्से में है और इनका गुस्सा किस पर फूटेगा, क्यों फूटेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल नेशन भारत में इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप हमारे YouTube चैनल नेशन भारत को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।